नमस्कार दोस्तों भारत के भूगोल की ये क्लास नंबर 8 रहेगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख उद्योग। दोस्तों, उद्योगों से संबंधित इंपोर्टेंट 60% आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी? कौन सा लोहे इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी? दोस्तों, दुर्गापुर। दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अब बात की जाती है दुर्गापुर कहां स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? टंगस्टन डेगाना सुमेलित है दोस्तों। सीसा जस्ता यह रामपुर देबारी सुमेलित है। तांबा सिंघाना गलत है दोस्तों। अब्रक जामसर यह भी सुमेलित है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? अग्रणी तांबा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? चिली देश। दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, रीट 2016 के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो सिंदरी है दोस्तों वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, रासायनिक उर्वरक के लिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे बात की जाती है कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था, जो 2002 में बंद कर दिया गया था। मित्रों, याद रखना दोस्तों इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग पर जो पृथ्वी की सतह के निकट खनिज है उनको बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? आखनन का। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई है वो लघु आकार का उद्योग होता है। दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? किसकी किस्म है? सिल्क की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा उद्योग आता है? तो यहां पे आपका सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, यह है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? इनमें से भारत के अंदर परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? दोस्तों, कलपकम। दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? जो कच्चा माल है उसको अधिक मूल्य वाला उत्पाद बनाने में या बदलने वाली जो क्रिया है उसको द्वितीयक क्रिया कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सनराइज उद्योग का यहां पे कौन सा उदाहरण है? दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? इनमें से कौन सा उद्योग है जो आधुनिक उद्योग है इनके रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो आपका सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, इस्पात उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों के अंदर यह आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो इस्पात उद्योग होता है यह आधुनिक जो उद्योग है उनके रीढ़ की हड्डी कहलाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है तभी हम खड़े हो सकते हैं, उसी प्रकार उद्योगों में यह रीढ़ की हड्डी होता है। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है
कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। इस वजह से दोस्तों अहमदाबाद है जो सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दादन व्यवस्था है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था क्या है दोस्तों? जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, उसको दादन व्यवस्था कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई थी। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की भारत में शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1818 ईस्वी में। भारत के अंदर 1818 ईस्वी के अंदर पोर्ट ग्लास्टर यानी कोलकाता के समीप है, यहां पर, वहां पर दोस्तों जो है सूती वस्त्र उद्योग की प्रारंभ हुआ था। सफल शुरुआत दोस्तों इसकी बात की जाए तो 1854 में हुई थी। यहां पे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी सफल शुरुआत, तो सफल शुरुआत हुई थी 1854 ईस्वी में। हुई कहां थी? मुंबई कारखाने के अंदर दोस्तों। बाद में दोस्तों 1855 ईस्वी के अंदर कोलकाता के समीप है रिरसा, वहां पर जूट उद्योग की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां की गई? लोहे इस्पात उद्योग की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम कहां की गई थी दोस्तों? भारत के अंदर। तो लोहे इस्पात उद्योग की भारत के अंदर जो स्थापना की गई थी वो तमिलनाडु के अंदर की गई थी। कौन से राज्य में? तमिलनाडु। अब यहां पे पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार कि तमिलनाडु में कौन सी जगह लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? तो पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, पोर्टो लिख देता हूं दोस्तों, पोर्टो नोवा नामक स्थान पर की गई थी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक के विकास की जननी किसको कहा जाता है? उद्योगों के विकास की जननी लोहे इस्पात उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? पहली जो सूती वस्त्र मिल है इसकी स्थापना कहां की गई थी? मुंबई में। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत है दोस्तों, वो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है दोस्तों। पहला स्थान सूती वस्त्र उत्पादन में किसका है? चीन का। दूसरा स्थान भारत का। भारत में 1854 ईस्वी के अंदर भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसके द्वारा? कवासजी डाबर, याद रखना मित्रों, नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत 1856 में, यानी इसका उत्पादन कार्य है वो 1856 में शुरू हुआ था। तो इसको जो है स्थापित तो 1854 में किया गया था, उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1856 ईस्वी में। इसकी स्थापना जो पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल है इसकी स्थापना कवासी डाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया? आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 के अंदर खोला गया था दोस्तों। अब बात आ जाती है कि यह कहां पर खोला गया था? तो दोस्तों चेन्नई के अंदर। कहां पर? चेन्नई। चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। तो चेन्नई तमिलनाडु में 1904 में आधुनिक स्वरूप का सीमेंट का कारखाना, पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया था। यहां पर जो सीमेंट बनाई जाती थी ना मित्रों, वो किससे बनाई जाती थी? जो समुद्री सीपियां होती है, सीपियां, उनके द्वारा सीमेंट बनाई जाती थी। लेकिन यह प्रयास क्या हो गया था? फेल हो गया था, यानी असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कागज कारखाना स्थापित किया गया था। आधुनिक स्वरूप का पहला कागज का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक स्वरूप का पहला जो कारखाना है, कागज का कारखाना, वो पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह? तो श्री रामपुर के अंदर। श्री रामपुर के अंदर
पहला कागज का कारखाना है वो स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में भी ये कारखाने खोले गए थे, लेकिन ये विफल हो गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में कागज उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। कागज उत्पादन में भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तीनों ही, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मुद्रा छापने के कागज का सरकारी कारखाना स्थापित है, कहां स्थापित है दोस्तों? तो मित्रों, जो मुद्रा छापने वाला कागज आता है, सरकारी कारखाना है उसका, वो होशंगाबाद के अंदर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। यहां पे एक बात और आती है कि अखबारी कागज है, जो अखबार का कागज आता है, उसका कारखाना कहां है? तो नेपा नगर में स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था के सहयोग से? किसके सहयोग से हुआ था दोस्तों? रूस के सहयोग से जो बोकारो का कारखाना है, बोकारो इस्पात संयंत्र है, उसका निर्माण हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। ये जो संयंत्र है ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, पहला है भिलाई। दोस्तों भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है। भिलाई कहां स्थित है? भिलाई आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां स्थित है मित्रों? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। जो भिलाई है दोस्तों, ये इस्पात का संयंत्र है। किसका है? इस्पात का संयंत्र है दोस्तों, याद रखना। दूसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सही है। जमशेदपुर झारखंड, ये भी सही है। राउरकेला ये उड़ीसा, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है दोस्तों। आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे गलत था, तो 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 24 नंबर। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? कौन सा समूह है जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा का क्या महत्व है? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण कोरबा का महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? पहला आया दोस्तों यहां पे बालको, रायपुर, यही सुमेलित नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं? देखिए, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली सही है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा गलत है। तेल शोधन कार्य मथुरा सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट। सीमेंट उद्योग है दोस्तों, वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? रामागुंडम उर्वरक के लिए सही है। चितरंजन लोकोमोटिव सही है। कोरबा एल्यूमिनियम सही है। पीपरी कीटनाशक दवाइयां गलत है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगा था? सिंदरी के अंदर। पहले भी हमने ये क्वेश्चन है वो देख लिया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र है वो कहां लगा था? सिंदरी के अंदर लगा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। पहले देखिए, आंवला है, आंवला उर्वरक सही है। नेपा नगर कागज के लिए सही है। सेंद्री तांबा गलत है दोस्तों। अभी अभी हमने देखा था दोस्तों, जो सेंद्री है दोस्तों वो किसके लिए था? हमारे उर्वरक के लिए था।
तो ये गलत हो गया। नरोरा अणुशक्ति सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। सेंद्री कौन से राज्य में है मित्रों? कौन से में? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 34 नंबर, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब का कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लुधियाना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहां से जो साथी पंजाब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि लुधियाना को, जो लुधियाना है, इसको पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। और सभी भर्तियों में भी पूछा जा सकता है कि पंजाब की औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है? लुधियाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। पहला समुद्र तट पर स्थापित जो कारखाना था, इस्पात कारखाना, वो था विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? बोकारो की रूस के सहयोग से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, कहां की गई थी दोस्तों? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। बोकारो और दामोदर नदियों के संगम पर यह है दोस्तों, जो रूस के सहयोग से हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात जो उत्पादन उद्योग है उसको किसके आयात की है वो अपेक्षा होती है दोस्तों? कोकिंग कोयला की। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अब बात आ जाती है कोकिंग कोयला कहां से आयात किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र अवस्थित है। टिस्को संयंत्र कहां है? टाटानगर। ऑप्शन 4 सही रहेगा दोस्तों। टाटानगर जमशेदपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? भिलाई मध्य प्रदेश, पहला ही दोस्तों। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल को काम में लिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है कहां पर दोस्तों? ओडिशा के अंदर। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में यह स्थित है दोस्तों। यह जर्मनी के सहयोग से है जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहां? छत्तीसगढ़ के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां स्थित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट, जो साथी रीट की राजस्थान टेट या राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान में स्थित है मित्रों। कहां पर? राजस्थान के खेतड़ी के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ओडिशा के अंदर स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एल्यूमिनियम कंपनियों के नाम दिए गए हैं और ये कहां कहां अवस्थित है उसके बारे में आपको जोड़ा सुमेलित करके बताना है। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे BALCO कहां स्थित है दोस्तों? ये कोरबा के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। दूसरी है हिंडएल्को, यह है रेनकोट में। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। इंडियन एल्यूमिनियम है, यह है हीराकुंड के अंदर। और नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुर के अंदर। तो सही है आपका 2, 4, 1, 3। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को कंपनी दोस्तों। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है, ये जो एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? प्रथम कपास मिल की कलकत्ता के अंदर दोस्तों 1818 के अंदर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात की जाती है दक्षिण भारत का, दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, उसको कहा जाता है। उत्तर भारत का किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की संख्या दी गई है, अभी मैंने बताया था किसको? कोयम्बटूर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद वृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है दोस्तों, इसको पूर्व का बोस्टन उपमा प्रदान की गई है, याद रखना दोस्तों। अब बात आ जाती है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर भारत का किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कब की गई? 1854 के अंदर, 1854 के अंदर की गई थी द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मसूरिया साड़ी का संबंध है, मसूरिया साड़ी है, इसका संबंध टोंक से है, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों। चुनार जो मिर्जापुर में है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चुनार उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बिहार के अंदर जो डालमिया नगर है दोस्तों वो किसके लिए है? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है कोयला को, जिप्सम को, चूना पत्थर, तीनों को, उपर्युक्त सभी को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके अंदर आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। रेशम वस्त्र सूची 1 में उद्योग है और दूसरे में केंद्र आपको दिए गए हैं दोस्तों, तो सुमेलित कीजिए। पहला है आपका रेशम वस्त्र मैसूर, ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन जवाहर नगर। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक तलचर और औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश। तो यहां पे आपका सही सुमेलन हुआ है 3, 1, 2, 4, ऑप्शन 1 नंबर आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अतिरिक्त भी बात की जाती है जो हल्दिया पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष है 1974 दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने भारत के उद्योगों से रिलेटेड 60 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार सभी मित्र कमेंट कर दें, और जो नए साथी हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।